इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ जानकारी साझा कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई कमी या सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज हम एक ऐसी चुड़ैल के बारे में जानेंगे जिसने भारत के एक राज्य कर्नाटक में एक समय पर आतंक मचा दिया था, जो विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में प्रचलित है। यह चुड़ैल कर्नाटक के गांवों और कस्बों में भय और रहस्य का प्रतीक बनी हुई है। इस कथा का आधार एक दुष्टात्मा या चुड़ैल पर है, जो रात के समय लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए दरवाजों पर दस्तक देती है। यह पुरुषों की तलाश रहती थी। यह उसे उसकी मां या उसकी पत्नी की आवाज में बुलाती थी। आवाज सुनकर आदमी बाहर निकलता तो अगले 24 घंटों में चुड़ैल उसे मार देती थी। उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ गया कि उस गांव के लोगों ने रात को बाहर निकलना ही बंद कर दिया, और गांव के सभी लोग, खासकर पुरुष, शाम होने से पहले ही घर के अंदर चले जाते थे। उस चुड़ैल को हम सभी नालेबा चुड़ैल के नाम से जानते हैं, जिस पर बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध मूवी स्त्री भी बनी है और अभी उसका दूसरा भाग भी आने वाला है। नालेबा शब्द का अर्थ है कल आना। इस शब्द का उपयोग एक विशेष उपाय के रूप में किया गया। लोग अपने घरों के बाहर नालेबा शब्द लिख देते थे ताकि चुड़ैल इसे पढ़कर अगले दिन आने के लिए चली जाए। यह मान्यता थी कि इस प्रकार चुड़ैल कभी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी और लोग सुरक्षित रहेंगे। और इसके बाद गांव के सभी लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू कर दिया, और जिस भी घर के बाहर नालेबा लिखा हुआ नहीं मिलता वो चुड़ैल उस घर के बाहर जाकर उस घर के मर्दों को उनके किसी जानकर की आवाज में बुलाती है, और अगर वो बाहर आ गया तो उसकी मौत निश्चित है। रात का समय नालेबा चुड़ैल के बारे में कहा जाता है कि वह केवल रात के समय ही सक्रिय होती है। यह समय विशेष रूप से भयावह माना जाता है और लोग रात के समय दरवाजे न खोलने की सलाह देते हैं। आवाज में बदलाव। चुड़ैल अपनी आवाज बदलकर अपने शिकार की आवाज में बोलती है, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। लिखित संदेश। नालेबा शब्द का उपयोग एक सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता है। यह शब्द दरवाजे या घर के बाहर लिख दिया जाता है ताकि चुड़ैल को भ्रमित किया जा सके। शुरुआत में ये घटनाएं काफी ज्यादा होती थी, पर समय के साथ नालेबा चुड़ैल की कथा ने आधुनिक समाज में भी अपना स्थान बना लिया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से यह कथा और अधिक प्रचलित हो गई है। अब यह कथा सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में और अन्य जगहों पर भी चर्चा का विषय बन गई है। ये घटना इतनी प्रचलित हुई कि कर्नाटक में हर साल 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों के बाहर नालेबा लिखते हैं और यह दिन एक सांस्कृतिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह परंपरा एक प्रकार की याद दिलाती है कि कैसे लोक कथाएं और मान्यताएं समाज में अपनी जगह बनाती हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। इस कहानी के बारे में हमें कोई सच्चे एविडेंस तो नहीं मिलते, पर एक कहानी इसके बारे में काफी प्रचलित है। जब ये खबरें फैल रही थी तब एक रिपोर्टर का इस पर ध्यान गया और उसने इस सच का पता लगाने का मन बना लिया। और पहले अभी की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इस बात का पता लगाने के लिए उसे उस गांव में जाना था। और फिर वो उस गांव में चला गया और वह पर उसने काफी लोगों से इस बात के बारे में पूछा, पर वह के लोग उस चुड़ैल से इतना डरे हुए थे कि वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे। काफी लोगों से पूछने के बाद वो काफी थक गया था और शाम भी हो गई थी। तो फिर वो एक मंदिर के पुजारी के पास इस बात का सच जानने के लिए उससे बात की। तब उस पंडित ने पहले तो उसे बताने से मन कर दिया, पर रिपोर्टर के बार बार कहने पर वो इस बात को बताने पर राजी हो गया और उसने पत्रकार को कहा, इस गांव में एक चुड़ैल का शार्प है जो रात में गांव में आती है और यहाँ मर्दों को एक प्यारी और मनमोहक आवाज में बुलाती है। कहा जाता है कि अगर आपने उसकी आवाज सुन ली तो वो आप उसके वश में हो जाओगे और घर से बाहर निकल आओगे, और एक बार आप घर से बाहर आ गए तो वो चुड़ैल आपको मार देगी। तो फिर उस रिपोर्टर ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो लोगों ने इस गांव को खाली क्यों नहीं किया, और लोग अभी तक यहाँ पर रह कैसे रहे हैं।
फिर पंडित जी ने उसको बताया कि लोगों, ये इसका एक उपाय निकाला है। अगर आप अपने घर के बाहर नालेबा लिख दोगे, जिसका मतलब होता है कि कल आना, तो वह चुड़ैल उस घर पर हमला नहीं करती। ये बात सुनकर वो रिपोर्टर काफी हैरान हुआ, पर उसने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। वो इन सब बातों को सच नहीं मानता था, इसे सिर्फ अंधविश्वास समझता था। तो उस रिपोर्टर ने गांव में रहने का मन बना लिया। गांव वालों ने पहले तो उसे बहुत मन किया कि वो यहाँ नहीं रह सकता, पर फिर वो रिपोर्टर काफी जिद करने लगा तो गांव वालों ने उसे एक कमरा रहने के लिए दे दिया। पर उसको सख्त हिदायत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रात में बाहर नहीं निकले, और रात में अगर उस पर कोई हमला भी हो गया तो लोग उसकी मदद के लिए नहीं आएंगे। फिर वो रिपोर्टर ये सुनकर अपने रूम में चला गया, और जैसा कि शाम हो गई थी, गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। फिर जब गांव के सभी लोग सो गए, तब उस रिपोर्टर को अपने घर के बाहर एक आवाज सुनाई देती है, और वो उस रिपोर्टर को बुलाती है। ये सुनकर रिपोर्टर जल्दी से बाहर आ जाता है, और वो बाहर आकर देखता है कि उसको घर के बाहर एक सुंदर महिला शादी के लिबास में दिखाई देती है। उसे देखकर वो पहले तो खुश होता है, पर कुछ पल उसे देखते रहने के बाद वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब गांव के लोग उठते हैं तो वो उस रिपोर्टर को देखने के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो रिपोर्टर घर के बाहर बेहोशी की हालत में होता है। तो लोग उसके पास जाते हैं और उसको होश में लाते हैं। जब वो होश में आ जाता है, तब गांव वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो वो रिपोर्टर उसको सारी बात बता देता है। फिर वो रिपोर्टर गांव वालों से पूछता है कि वो तो लोगों को मार देती है, तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ। तो गांव वालों ने बताया कि वो सिर्फ गांव के लोगों को मारती है, और बाहर वाले लोगों को वो सिर्फ घायल करती है। हमें ये तो नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच्ची है, और हम इस पर कोई दावा भी नहीं कर सकते। तो अब हम ये आप पर छोड़ते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।